नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर। आज हम इस क्लास में हिंदी के व्याकरण का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण में पढ़ते हैं हिंदी कहावतें और लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। कहावतें, परिभाषा और उनका उपयोग समझते हैं। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया? अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। उपरयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे, यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। अब इसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से कोई कार्य कर सकता है, लेकिन जब उस कार्य को करने का समय आता है तो वह बहाने बना देता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी मुझे नाचना ही नहीं आता तो मैं किसका बहाना बनाऊंगा कि आंगन अच्छा नहीं है, स्टेज अच्छा नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं है। तो बहाने 100 होंगे, लेकिन हम उस समय कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तब समाज में यह कहावत प्रचलित हो जाती है। किस प्रकार कि विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में जब समर्थ हो जाता है, तब वह कहावत का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे बार बार अनुभव हो जाने के कारण वह इतना सबके मन और बुद्धि पर प्रभाव डालने लगता है कि वह कहावत का रूप ले लेता है। यहाँ उदाहरण दिया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि हम काम करना नहीं चाहते और बहाने बनाते रहते हैं कि हमें ये सगवड़ नहीं है, हमें ये सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार कहावत जो है वह मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में जब समर्थ हो जाते हैं ऐसे विशेष अनुभव, तब वह कथन जो है वह कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसके लिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। समझते हैं इस परिच्छेद को अब, कि लोगों से संबंधित होने के कारण कहावतों को लोकोक्ति भी कहा जाता है। उनका छोटा अर्थ अगर करें तो लोक में प्रचलित उक्ति या कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है और वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक परंपरा के समान है कि अपने पूर्वज दादा परदादा अपने
पोते पोतिया बेटों को वह कहावत या लोकोक्तिया को सुनाते हैं। और उनका अद्भुत गुण है गागर में सागर, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। जिस प्रकार मोती छोटा होता है लेकिन उनकी कीमत बड़ी होती है, उसी प्रकार कहावतें और लोकोक्तियां होती छोटी है लेकिन उनका प्रभाव जो है वह बहुत अधिक होता है, उनके गुण अधिक होते हैं और उससे भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। प्रमुख कहावतें, लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। एक, अंत भले का भला। छात्र यहाँ पर ध्यान दे कि आपको परीक्षा में कहावत पूछी जाती है और आपको उनका सिर्फ अर्थ लिखना है। ये है अर्थ। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। और ये है उदाहरण। आपको परीक्षा में उदाहरण या वाक्य प्रयोग पूछा जाए तो ही लिखना है, नहीं तो सिर्फ उनका अर्थ लिखना है कि अंत भले का भला अर्थ है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। उदाहरण वाक्य प्रयोग में, शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसीलिए कहा गया है अंत भले का भला। दूसरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा वाली बात है कि अगर शासक ही अयोग्य हो तो सारे राज्य में कुप्रशासन, अव्यवस्था फैल जाती है। अंधेरी नगरी में एक चौपट नाम का राजा था। उसके राज्य में सभी चीजें एक ही भाव बिकती थी, टके सेर बाजी और टके सेर खाजा यानी मिठाई। तीसरा है अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई फल कोई खाए। पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधे पीसे कुत्ता खाए। कि अंधी औरत अनाज रात भर पीसती है और कुत्ता आकर खा जाता है, उसे दिखाई देता नहीं है, तो काम कोई करता है और उनका फल कोई खा जाता है। 4, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। हानि यानी नुकसान। जब नुकसान हो जाए बाद में पछताने से कोई लाभ होता नहीं। पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए हो तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि पहले तुम मेहनत नहीं करते हो और बाद में जब असफलता मिलती है तब रोने लगते हो। इनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें पहले से ही मेहनत करनी चाहिए। नुकसान हो जाने के बाद पछताने का कोई लाभ होता नहीं है। 5, मार के पीछे भूत भागे, किसी तरह से समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। कि हमारे सामने कोई समस्या हो और समस्या इतनी बढ़ जाए तो उसे शिक्षा देना आवश्यक बन जाता है। बच्चे जब वर्ग में पढ़ते नहीं है तो शिक्षक भी किसी भी तरह से कठिन शिक्षात्मक रवैया अपनाकर उसे पढ़ाने का प्रयत्न करता है और किसी भी तरह से उनकी समस्याओं को हल करता है। 6, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। कि हमारा जो नाम है उनके विरुद्ध ही हमारे अंदर गुण होता है। उसका नाम तो वीर सिंह है मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर ही यही कहावत आ जाती है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। कि नाम उनका वीर सिंह है कि उनके अंदर वीरता भरी है, लेकिन वो इतना डरपोक है कि घर में चूहा आए तो भी डर जाता है।
यहाँ पर नाम है नयन सुख। नयन सुख यानी आंखों का सुख, लेकिन वो आंखों का अंधा है, वो अंधे है और उनका नाम नयन सुख है, तो उनके गुणों के विरुद्ध उनका नाम है। किसी व्यक्ति का नाम हंसमुख है, लेकिन वो कभी हंसता ही नहीं, उनका चेहरा हमेशा उदासी होता है, तब हमें इस कहावत का उपयोग बेहतर लगता है। 7 आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि घर से यह कहकर निकलते हैं कि हम हरि भजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन खेत में हम कपास ओटने लगते हैं, तो जो महत्व का काम है वह हम छोड़ देते हैं और व्यर्थहीन काम करने लगते हैं। पढ़ाई के लिए माता पिता उसे अच्छे छात्रावास में या स्कूल में दाखिल करवाते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर दूसरी प्रवृत्तियों में लग जाते हैं। 8 एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहां लाल किला आदि भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, कि एक ही साधन से, एक ही रास्ते से हम दो काम कर ले। दिल्ली नौकरी के काम के लिए हम गए हैं और वहां का जो दृश्य है, वहां लाल किला है, देखने लायक जो चीजें हैं उसे देखकर घूम कर भी आए, तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। तो एक पंथ दो काज यानी एक साधन से दो काम हो। 9 कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला, कि एक और मुसीबत हो और दूसरी मुसीबत आ जाती है, कि एक तो हम व्यापार करने के लिए रुपया उधार लेते हैं और वह भी चोर ले जाता है, तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाती है। किसान खेत में बीज डालता है, लेकिन बारिश नहीं होती, अकाल पड़ता है, तो बीज भी जाता है और अकाल के कारण घर में गरीबी और भी बढ़ती है, तब इस कहावत का प्रयोग होता है। 10 कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कि एक व्यक्ति बड़ी है, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है और उनकी तुलना हम सामान्य व्यक्ति से करें, तब इस कहावत का उपयोग होता है। 11 ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता। कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं, तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसे मिलता है। किसी के घर में एक दिन का भोजन भी नहीं है और किसी के घर में पकवान भरे हुए होते हैं, लेकिन यह तो भाग्य की विचित्रता है। 12 एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाता है। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक तो करेला कड़वा होता है और उसे नीम के पानी से हम धोते हैं तो उस पर नीम का कड़वा पानी चढ़ जाता है, तो एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग गया। शराबी तो वह था ही, लेकिन अब जुआ भी खेलने लगा है और मारपीट भी करने लगा है, तो उनके अंदर अनेक दोष भर गए हैं ऐसा। 13 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है।
एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कि एक बार हम किसी के साथ चालाकी छल कपट करके अपना काम बना लेते हैं, लेकिन बार बार हम अपना काम नहीं बना सकते, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है, वो फिर हम पर विश्वास करता नहीं है। तो काठ की हांडी में बार बार हम नहीं चढ़ा सकते हैं, यानी छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम हमारा बनता है। 14, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी न बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी लज्जित या अपमानित होकर हम दूसरों के ऊपर अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, जब हमें जहां गुस्सा प्रकट करना है वहां हम कुछ बोल सकते नहीं है। पुलिस पिटाई कर रही है तो उसके सामने तुम कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मुझ पर बरस रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। 15, घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, कि यानी घर की जो चीज वस्तुएं है उनका हमें महत्व नहीं है। हमारा घर का भाई अगर खुद डॉक्टर है, फिर भी हम उनकी दवाई न लेकर दूसरे डॉक्टर को बुलवाते हैं, क्योंकि वह हमें आसानी से मिल गया है, तो उनकी हमें कीमत नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर जब नोबेल पारितोषिक लेकर हमारे देश में आए, तब हम उनको मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए दौड़े, लेकिन पहले हम उनकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उनका कोई महत्व नहीं समझते थे। तो हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। 16, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। अर्थ थोड़े समय का सुख। धन दौलत ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए। जानते नहीं संसार की रीति, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यानी सुख थोड़े समय के लिए ही होता है। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, क्योंकि यही संसार का चक्र है। 17, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। मनोज को न पढ़ाने का काम आता है, न वह बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत प्रयोग की जाती है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ये छछूंदर के सिर में हम चमेली का तेल डालें तो वह अयोग्य ही होगा। कि मनोज कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी उसे नहीं आता है, फिर भी आज वह शिक्षक है और अच्छा पैसा कमाता है, जबकि कई योग्य व्यक्ति यूं ही बेकार होते हैं। 18, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अर्थ जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। कार गहरी खाई में गिर गई, किंतु सभी यात्री सकुशल है। सच है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी हमारे रक्षक अगर भगवान है तो कोई हमें मार सकता नहीं। जैसे मीरा को मारने के लिए उनके पति ने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक थे, तो उनका कोई कुछ भी बिगाड़ सका नहीं। 19, डूबते को तिनके का सहारा। अर्थ विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो, शायद उबर जाए। डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। कि कोई व्यक्ति निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, अपने जीवन में दुख ही दुख है और वो आत्महत्या करने के लिए निकला है, अगर बीच में हम उसे मिल जाते हैं, हम उसे थोड़ा सा उत्साह देते हैं, उसे जीवन जीने की नई आशा प्रदान करते हैं, तो शायद उनकी जिंदगी बच जाए। तो डूबते हुए ऐसे व्यक्तियों को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है।
उनकी हम थोड़ी सी मदद करें तो उनके जीवन को हम उबार सकते हैं। जैसे मोहन उस लड़की से ब्याह कर लेता है जो लड़की घर से आत्महत्या करने के लिए भाग निकलती है। 20 नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, कि तुम्हारी स्कूल की प्रसिद्धि बहुत ही, लेकिन पढ़ाई में तो कुछ दम नहीं है। किसी दुकान का नाम बड़ा होता है कि हमारी चीजें इतनी गुणवत्ता वाली है, लेकिन अगर हम उन चीजों को खरीदते हैं बड़े बड़े मॉल में से या बड़े बड़े शॉप में से, तो उसकी कोई क्वालिटी अच्छी होती नहीं है। तो नाम बड़े होते हैं उनके, लेकिन दर्शन छोटे। 21 नाचने जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। अरे भाई, तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं और कभी तुम बता रहे हो कि हारमोनियम में खराबी है। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि हमें नाचना नहीं आता तो हम बहाना बताते हैं कि यह आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, हमें स्टेज अच्छा चाहिए, हम इसमें नाच सकते नहीं है। यानी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, वह काम हम नहीं कर सकते और नहीं करने के लिए हम बहाने बनाते रहते हैं। 22 पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अर्थ दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरा पान पाप कर्म है, और घर में बैठकर स्वयं मदिरा पान कर रहे हो। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देने में ही हम सब चतुर हैं। दूसरों को उपदेश देते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ करते नहीं है। हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि मदिरा पान नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, लेकिन खुद उनका पालन करते नहीं है। 23 बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थ आने वाला दुख आकर ही रहता है। तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कि उनके पास दुख आने ही वाला है। अगर हम कितने ही अपने गुनाहों को छुपाए, अपने पापों को छुपाए, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा और अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। 24 मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थ हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि हमारा मन हृदय अगर पवित्र है तो हमारे घर में ही गंगा है, हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई जरूरत है नहीं। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई जरूरत है नहीं। 25 होनहार बीरवान के होत चिकने पात, अर्थ योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। गोपाल दास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, कि हमारे अंदर अगर योग्यता है, हम होशियार है, तो बचपन से ही हमारे अंदर वह गुण पनपने लगते हैं। 26 हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र है, मैं कहता हूँ 30 छात्र है, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, कि हमारे सामने जो हो प्रत्यक्ष हो, उसके लिए हमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। वर्ग में 25 या 30 छात्र है, उसे हम गिन लेते हैं, उसके लिए हमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम अपने कथन में या लेखन में उचित कहावत का उपयोग करके हमारे लेखन को और हमारी भाषा को और अधिक सुंदर बना सकते हैं और
भाषा में सुंदरता ला सकते हैं। धन्यवाद।